और क्या टॉपिक है आज का? साढ़े साथी। वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स। Hello guys, welcome to Astropathy channel of YouTube and astropathy.com. Besides from reviews, we also do some interesting topics on astrology. तो आज का कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक वैसा ही है, आपको बताइए। आपने तो टाइटल भी पढ़ लिया है तो इसलिए आपने क्लिक किया है और आप परेशान भी हो लाइफ में और बहुत कुछ उथल पुथल हो रही है और उसी रीज़न के चलते आपने ये वीडियो ढूंढा है और ये वीडियो आप तक पहुंचा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज हम बहुत सारी चीज़ें अबाउट एस्ट्रोलॉजी एंड साढ़े साथी क्लियर करेंगे। ओके, लेट्स गो। सो साढ़े साथी तो आपको पता है किसकी वजह से होता है, एंड दैट इज़ सैटर्न। तो आपको अगर देखना है बिसाइड्स फ्रॉम व्हाट इज़ हैपनिंग इन लाइफ एंड उथल पुथल क्यों है, क्या हो रहा है, और वो ही रीज़न है साढ़े साथी का या कोई और रीज़न है, या अगर आपको जानना होगा तो कोई भी साइट ऑन गूगल आप चले जाओ, आपको बहुत सारी साइट्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप डिटेल्स डालो अपनी, एंड वहाँ पे वो बता देंगे कि आपका मून साइन क्या है। आजकल तो इतने सारे ऐप्स भी हैं, उस पर आप अपने डिटेल्स डाल दो तो आपको बता देंगे कि आपकी साढ़े साथी है या नहीं है। चलो मान लो आपने ढूंढ लिया, आपकी साढ़े साथी चालू है, ठीक है। तो एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ मैं। लाइक बात है ये 2008 की, आई थिंक 2008 या 2008-9 समथिंग। एंड ऐसे ही टीवी चालू था। मेरी माँ जो है वो डेली हॉरोस्कोप जो आता है वो देख रही थी, और मैं बहुत ही बड़ा नॉन बिलीवर, मैं साइंटिफिक पर्सन, मैं एस्ट्रोनॉमी में बिलीव करने वाला। प्लैनेट्स जो है इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, इतने दूर हैं, वो नॉन लिविंग लाइफ नहीं है उनमें, ये क्या इफ़ेक्ट करेंगे हमको, ये इनसे क्या होने वाला है, ये थोड़ी ना हमको कुछ डाल रहे हैं हम पर कि यार इनके वजह से हम लाइफ जी रहे हैं। हम तो अपनी लाइफ जी रहे हैं अपने हिसाब से, ये कौन होता है हमको डिस्टर्ब करने के लिए। नहीं बोलना चाहिए था। 3-4 महीने बाद जो लगी पड़ी है लाइफ, एकदम ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, राइट लेफ्ट, एग्ज़ाम में फेल हो रहा हूँ, दोस्तों से झगड़ा, रिलेशन, ये वो, घर पे प्रॉब्लम। बोला ये क्या हो गया भाई, ये क्यों हो गया। और टाइमिंग भी देखो इतनी सही। मैंने बोला और मेरे 3 महीने बोलने के 3 महीने बाद ही मेरी साढ़े साथी शुरू हो रही थी, और जो शुरू हुई शनिदेव ने लिया, बुलाया, आ बेटा आ बैठ। क्या बोल रहा था? हाँ, साढ़े साथी नहीं होती, प्लैनेट्स नहीं होते, देखो दिखाता हूँ। थैंक यू शनिदेव, थैंक यू साढ़े साथी। साढ़े साथी के वजह से ही मुझे एस्ट्रोलॉजी का एक इंट्रोडक्शन मिला, एक ग्लिम्स मिला। मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि ये क्यों हो रहा है, बिकॉज मेरी कुछ गलती है नहीं ना, मेरी कुछ ऐसी गलतियों की वजह से मुझे कुछ ऐसा कुछ मिलना चाहिए। मैंने क्या किया है, मुझे क्यों ये सब हो रहा है। ये क्यूरियोसिटी, ये क्वेश्चन मुझे ले गए टूवर्ड्स एस्ट्रोलॉजी, एंड वहाँ से मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखना स्टार्ट किया। लोकली जहाँ मैं रहता था मुंबई में, वहाँ पे मैंने क्लासेस लिए कुछ, वहाँ से स्टार्ट किया। एंड देन KRS चैनल जो है, कपिल राज श्रीवास्तव, उनको मैंने ढूंढा। मैं कुछ एक कॉम्बिनेशन ढूंढ रहा था, आई थिंक अबाउट केतु। एंड अभी भी मुझे याद है उनका फर्स्ट वीडियो जो मैंने देखा था अबाउट केतु विथ हिज डॉग यश, हु सैडली पास्ड अवे। बट मैं तब से उनको देख रहा हूँ एंड उनसे सीखा, और काफ़ी वेरियस एस्ट्रोलॉजर्स एंड एस्ट्रोलॉजी क्लासेस मैंने लिए, सीखा। आई वेंट डीप इनटू इट टू अंडरस्टैंड क्यों, एंड मुझे आंसर्स मिले बहुत सारे। सो उसमें से एक आंसर साढ़े साथी का भी मिला, साढ़े साथी एंड शनिदेव सैटर्न उनका भी मिला, जो कि फियर मॉन्गरिंग आजकल बहुत होती है। लाइक शनि यहाँ पर है तो लाइफ बर्बाद है, साढ़े साथी आ रही है तो लाइफ ख़त्म है, पूरा पूरा आपका मतलब ख़त्म है। नहीं है वैसा। मतलब दुनिया में अभी दिस मोमेंट, जैसे कि सैटर्न इज़ इन पाइसिस, सो एक्वेरियस, पाइसिस एंड एरीज, इनकी साढ़े साथी चालू है। तो कितने सारे लोग होंगे दुनिया में, और सारे बर्बाद हैं, सारे परेशान हैं, आधी दुनिया डिप्रेशन में। नो,
ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जो 7.5 से जा रहा है वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है। कुछ लोग ऑफ कोर्स एज नॉर्मल प्रॉब्लम फेस करते हैं, कुछ लोग वो चैलेंजेस से ओवरकम करते हैं, कुछ लोगों को कुछ होता ही नहीं है, वेरियस रीजंस। तो आपको बेसिक तो पता ही होगा कि 7.5 लगती है चंद्र को, मून। तो वैसे तो सैटर्न पूरे चार्ट में इवॉल्व हो रहा है, लाइक चल रहे हैं यहाँ से फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, हर कोई प्लैनेट को मिलते हैं। तो हर कोई प्लैनेट के मिलने के बाद थोड़ी ना 7.5 लगती है सिर्फ चंद्र को। क्यों? कभी सोचा आपने क्यों ऐसा है कि एक फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट जो कि है मून जो है 2-2.5 दिन में अपनी पोजीशन चेंज करता है। When the fastest moving planet meets the slowest moving planet, Saturn creates 7.5। सोचा है कभी? क्यों 7.5 चंद्र को ही क्यों लगती है? मंगल को क्यों नहीं लगती? शुक्र को क्यों नहीं लगती? Why? Because moon represents your mind. मून रिप्रेजेंट करता है आपके मन को। एंड सैटर्न जो है काफ़ी कोल्ड प्लैनेट है, काफ़ी रियलिस्टिक प्लैनेट है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इमोशंस की जगह है नहीं। एक है जहाँ इमोशंस नहीं है, ड्राई प्लैनेट। एक है वाटरी प्लैनेट जहाँ इमोशंस बहुत सारे हैं। व्हेन दे मीट ऑपोजिट्स होना ही है, प्रॉब्लम होना ही है। पर चंद्र को क्यों वाई? स्टिल वाई? ओके, अंडरस्टैंड, ठीक है, ऑपोजिट्स हैं, बट इतना अफेक्ट क्यों? लोग इतना इम्पैक्ट क्यों ले लेते हैं 7.5 का? क्या होता है ऐसा? अगर आप ह्यूमन बीइंग हो, इंसान हो, भूत तो वगैरह देख रहे हैं तो भी ठीक है, बट ठीक है, अगर मोस्टली इंसान ही देखेंगे, आप देख रहे हो, तो ह्यूमन इज़ ड्रिवन बाय इट्स इमोशंस मोस्टली। बोलते हैं ना कि अरे मैं दिल से सोचता हूँ, अरे मैं मेरे दिल में आया मैंने कर दिया, मेरे दिल में आया मैंने खरीद लिया। दिल से सोचता है, वो दिल एक्चुअली इमोशन है, तो वो इमोशन से सोचता है। वो कभी कभी प्रैक्टिकली सोचते नहीं है कि भाई इसका रेकर्पशन क्या होगा, रेकर्पशन व्हाटएवर नतीजा क्या होगा अपने एक्शंस का। और उनका मन, इंसानों का मन, हमारा मन हमेशा विचलित होता है। आज यहाँ है, कल वहाँ है, आज ये सोच रहा है, कल वहाँ सोच रहा है, भाग रहा है, बस भाग रहा है। भगवत गीता का सार मुझे याद है कि लाइक कृष्ण जब अर्जुन को समझाते हैं कि पार्थ, मतलब मन तुम्हारा विचलित हो रहा है, इमोशनल हो रहा है, अपने फैमिली को बचाने के लिए, दोस्तों को बचाने के लिए युद्ध नहीं करना है, धर्म के लिए खड़ा नहीं होना है। बहुत ही सॉफ्ट जब हो गए थे अर्जुन, कृष्ण को समझाना पड़ा अर्जुन को कि तुमको भाई एक्शन तो लेना पड़ेगा, तुमको स्थिर होना पड़ेगा। तो अगर हम 7.5 को देखें तो ऐसे भी आप देख सकते हैं कि कोई एक टीचर है, कोई एक व्यक्ति है जो आता है और आपको कुछ बताना चाहता है, आपको सिखाना चाहता है, आपको रियलिटी दिखाना चाहता है। दो शनिदेव थोड़े स्ट्रिक्ट हैं कृष्ण से, तो शनिदेव का जॉब थोड़ा स्ट्रिक्ट है, उनका प्रोफाइल। तो मैं एक अच्छा एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, बोलता हूँ। मान लीजिए कॉलोनी है, ठीक है, 12 घरों की कॉलोनी है एक, ठीक है, उसमें प्लैनेट्स रह रहे हैं, ठीक है, अपने अपने घर में रह रहे हैं, कोई साथ में रह रहा है, कोई अलग रह रहा है, कोई अकेला रह रहा है। तो मान लीजिए एक घर है और एक एरिया है, ठीक है, उसमें रह रहा है चंद्रमा, वो चंद्रमा का घर है, और चंद्रमा जानता है, सारे प्लैनेट्स एक दूसरे को जानते हैं, पर ठीक है, कोई पास में रहता है, कोई दूर रहता है। तो चंद्रमा का जो घर है, मान लीजिए बाजू का उसका घर और उसका सामने वाला घर और उसका खुद का घर कोई नहीं है, वो अकेला ही रहता है वहाँ पे, अकेला ही अपना सब करता है। तो अकेला रहता है तो ऑलरेडी वो काफ़ी थोड़ा सैड रहता है, उसको कोई बात करने के लिए है नहीं, बताने के लिए उसको कोई है नहीं, समझाने के लिए उसको कहीं नहीं, थोड़ा सा वो लॉस्ट टाइप रहता है। सो दिस इज़ लाइक व्हेन मून इज़ अलोन
ना उसके आगे कोई है, ना पीछे है, ना कोई सामने से उसको देख रहा है, ना किसी की दृष्टि पड़ रही है, ना उसको कोई फ़ोन कर रहा है, ना उसे कोई मैसेज आ रहा है, ना पत्र आ रहा है, अकेला ही है, अकेला ही सब कर रहा है। तो वो थोड़ा सा नाजुक है, वो सिचुएशन चंद्रमा की थोड़ी सी नाजुक है। उसमें बाजू के घर में पहले तो कोई था नहीं, फिर अचानक से कोई आवाज़ें आती हैं, आपको कोई आपको दिख नहीं रहा है बट आपको कोई बोल रहा है बस कर, अब बस कर, शांति रख, नहीं वो मत कर, ये मत कर, आपको डायरेक्ट कर रहा है। और आप तो देख नहीं रहे, आप समझ नहीं पा रहे हो उसको, यार कौन आवाज़ आ रहा है, डर लग रहा है आपको क्योंकि पहले तो कोई नहीं था, सब खाली था, अचानक ये क्या हो गया। और ये जो जो भी आया उसकी एनर्जी आपको समझ में आ रही है, काफ़ी हैवी है, काफ़ी ड्राई है, काफ़ी स्ट्रिक्ट है, थोड़ी सी आपको लगेगी कि वो रूड भी है ना। जो भी आप एक्शन ले रहे हो, जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आप सोच रहे हो उसके अगेंस्ट ही बोल रहा है। आपको ऐसे लग रहा है कि वो आपको अगेंस्ट बोल रहा है बट एक्चुअली उसके पीछे कुछ रीज़न है, बट आपको समझ में नहीं, आप लाइक विचलित हो, थोड़े से डर, थोड़े से क्या ज़्यादा ही डर गए हो, इतना कुछ हो रहा है सिर्फ बाजू के घर में आने से, तो आप तो डर गए हो। और आप और डर रहे हो कि यार इधर आ गया तो, मेरे घर में आ गया तो, एक तो मेरे को आदत है नहीं, मैं अकेला अपने मन का राजा, मैं जो चाहे वो करता हूँ, कोई आके मेरे को बताए और मुझे ये कर, मुझे तो नहीं जमेगा। सो ऐसी जब सिचुएशन होती है, अगर आपके चार्ट में ऐसा कुछ सिचुएशन है जहाँ पे आपका मून अकेला है और गोचर करते करते शनिदेव आ जाए, तो 7.5 थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। फिजिकली नहीं, मेंटली, ओनली मेंटली आपको बहुत सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं। और वो चैलेंजेस क्या होते हैं, शनिदेव कभी आपको जानबूझ के हर्ट नहीं करेंगे, या कोई भी प्लैनेट आपको हर्ट नहीं करेगा। आपको एक चीज़ समझनी है, आपको जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं या जो भी अच्छा या बुरा हो रहा है, ये आपके कर्म है। प्लैनेट्स आपको कुछ नहीं दे रहे हैं, कोई नहीं आपको कुछ दे रहा है। ये अल्टीमेट रूल है नेचर का, नेचर जैसी है। पानी सबको सेम है, आप यहाँ का पानी पियो, इंडिया का पानी पियो, फ्रांस का पानी पियो, चाइना का पानी पियो, पानी पानी है, हवा हवा है, कोई भी इंसान कहीं भी जाता है जी लेता है ना। ज़मीन सेम है, सारे तत्व सेम है, खाना सेम है। तो नेचर ने कभी गलत किसी के साथ मतभेद किया नहीं है ना, नेचर कभी कम ज़्यादा करती है। नेचर जो है वो है सब समान। तुम भी तो पंच तत्व से बने हो, तो तुम भी समान ही हो। तुमको डिफाइन करता है तुम्हारे कर्म। अगर तुमने कर्म कुछ वैसे किए हैं तो वैसे तुमको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब पास्ट लाइफ में बिलीव करो ना करो, ह्यूमन एग्जिस्टेंस लाखों सालों से रहा है और कितने सारे जीव जंतु पहले रहे हैं, उनके कुछ कर्म, तो इतना सब एक्यूमुलेट करके इतने सारे कर्म बना के तुमको जब एक ह्यूमन लाइफ मिलती है, एक कॉन्शियस माइंड मिलता है, तो इट्स अ गिफ्ट। तो फॉर श्योर तुम्हारे कुछ अच्छे कर्म होंगे, इसलिए तुमको ये लाइफ मिली है। तो इसको कभी आप ऐसा समझना नहीं कि यार ये क्या लाइफ है, ये क्या है, कुछ तो रीज़न होगा। कुछ सबको पैसा पैसा पैसा, फेम फेम फेम, ये वो वैसा नहीं होता है। कुछ लोग समझ जाता है कि यार ठीक है, मैं जितने में जो हूँ, जो मुझे मिला है उसी में सही है, और वो सही है। ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ एक लेवल पे पहुँचना है तो आप कुछ हो, या कुछ आपने सक्सेस पा ली या कुछ ऐसा कुछ। सक्सेस का मीनिंग सबके लिए अलग है, वो कुछ भी हो सकता है। सो वही कर्म है, आपने जो कर्म किए हैं उसके फल आपको मिलते हैं, और उसको देने वाले, बताने वाले हैं शनिदेव। कर्म दाता है, तो कर्म का हिसाब किताब रखते हैं, तो कर्म के हिसाब से ही आपको रिजल्ट्स भी मिलते हैं। शनिदेव हैं इसलिए आप एग्जिस्ट करते हो, और आप एग्जिस्ट करते हो बिकॉज ऑफ योर कर्मा, कर्म, एक्शंस, ड्यूटी। तो जब तक आप आपके एक्शंस और ड्यूटी कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी कर्म हो सकता है, कोई भी। आप घर पे हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप पैसे कमा रहे तो ही आपके कर्म सही हैं, तो ही आपके कर्म वैल्यूएबल है, नहीं, कुछ भी हो सकता है वो। तो जब तक आपके कर्म है तब तक आपकी सांसें चालू है। तो शनिदेव लॉन्जिटिविटी को भी दिखाते हैं, आपकी लाइफ को भी दिखाते हैं। तो वो अगर आते हैं और चंद्रमा के साथ बैठते हैं, चंद्रमा के घर में,
मान लीजिए जो भी हो, जहाँ भी जो भी साइन हो उसके साथ बैठ गए, तो ऐसा नहीं है कि भाई तू बैठ, अब तो मैं तुझे दो कान के नीचे ही बजाता, तू सुनता नहीं है मेरी बात, ऐसा तो नहीं करेंगे। शनिदेव आएंगे, अपनी एक बुक होगी, एक किताब होगी, उसमें अच्छा तूने ये किया है, अच्छा किया है, ठीक है, अच्छे का फल अच्छा ही मिलेगा, बुरे का फल बुरा ही मिलेगा, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि रियलिटी दिखा देते हैं शनिदेव। तो 7.5 में आपको ऐसे इंसिडेंट्स बहुत मिलेंगे। बहुत सालों से दोस्ती थी, दोस्त थे अच्छे, बहुत अच्छा सब चल रहा था, अचानक से कुछ हो गया एंड दोस्ती ख़त्म। और फिर आपको पता चला ये बंदा तो यार मेरे पीछे ऐसे बात करता था, इसको तो जेलसी थी मेरे ऊपर, और अचानक से बंद हो गया। आपको लगा कि ओ यार मेरा दोस्त चला गया, ये हो गया, आप सैड रहोगे, आप दुखी रहोगे, आपको लगेगा कि यार ये क्या हो गया, ये 7.5 में ये भी ख़त्म होना था, ये भी नहीं, अच्छे के लिए हुआ। कोई रिलेशनशिप आपका हो, और 7.5 में रिलेशनशिप्स होते हैं, प्यार मिलता है लोगों को, और धोखा भी। नॉट ऑल, बहुत से लोगों का शादी ये वो सब भी हो जाता है, बट एक रिलेशनशिप वाला फैक्टर आ ही जाता है फॉर सम रीज़न। आई हैव नोटिस, आई डोंट नो, शनिदेव आते हैं तो थोड़ी वीनस की क्वालिटीज़ भी ला देते हैं, वीनस को भी बोलते हैं भाई थोड़ा कर दे इसका, कुछ लगा दे सेटिंग इसकी भी, तो रिलेशनशिप में आ जाते हैं लोग। एंड आई थिंक मे बी बिकॉज अटैचमेंट की वैल्यू दिखानी होगी शनिदेव को, या फिर लव की वैल्यू की यू नीड टू बी सेल्फलेस एंड ऑल, सो वट एवर इट इज़, इट्स ऑल्सो बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ योर प्लानट, ठीक है। तो रिलेशनशिप कोई आपका चल रहा है, कुछ सालों से चल रहा है, आगे ही नहीं बढ़ रहा, मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है शादी में, कुछ हिडन चीज़ें हैं, जैसे कुछ चीट हो रहा है, कुछ जो भी नेगेटिव चीज़ें थी वो रिलेशनशिप में, वो आपके सामने आ जाती, इट अनवेल्स, इट्स इन फ्रंट ऑफ यू, एंड नाउ इट्स ऑन यू टू डिसाइड क्या करना है, आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, इसको शादी में कन्वर्ट करना है या नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है, ये रियलिटी बस आपको वो टाइम आपको दिखा देता है। तो जैसे मैं वो कॉलोनी वाला एग्जांपल दे रहा था, शनिदेव बैठे हैं चंद्रमा के साथ, और उनके पास वो बुक है, और चंद्रमा भाग रहा है, नहीं मेरे को नहीं बैठना है, मेरे को बहुत डर लग रहा है, घबराहट सी हो रही है, ये हो जाएगा कल, वो हो जाएगा, वो हो भी जाता है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती है। समटाइम्स क्लोज पीपल टू यू इवन पास अवे, इट्स नॉट बिकॉज 7.5 आ गई, बट वो एक टाइम वो एक आ गया है, वो ट्रिगर हो गया है, एंड it's time to take away that person. Maybe that person is very important to you, close to you, and you're very attached to it. And मान लो किसी के फादर हैं, उनसे आप वेरी क्लोज हो फादर से, एंड 7.5 आती है, आपकी 7.5 आती है, एंड ही passes away. Maybe it was time that his karma was done, एंड आप काफ़ी एकदम चिल लाइफ जी रहे हो, टेंशन नहीं, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, नथिंग, ऑल ऑफ अ सडन बूम रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब करो, पैसा कमाओ, घर वालों को संभालो, लोन पे करना है लोन पे करो, रिश्तेदार आ रहे हैं, पिताजी ने कुछ पैसे लिए थे वो रिटर्न करना है, पैसे रिटर्न करो। अचानक से एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाते है, एक मोमेंट से, एक मोमेंट ट्रिगर कर देता है आपका पूरा लाइफ का एक कोर्स। तो इज इट बैड? मे बी लूजिंग समवन क्लोज टू यू hurts, it's painful, but maybe that transformation was needed to take you somewhere, to show you the reality of life, to grow you. Because वो मोमेंट जब होते रहते हैं 7.5 में, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तब आप परेशान रहते हो, तब आपको समझता नहीं, तब आप ऑकल्ट में जाते हो, एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हो, भगवान के पास जाते हो, यहाँ वहाँ भागते हो। बट अब एक चीज़ समझते हो कि वो क्यों हो रहा है, वो देयर इज़ सम रीज़न, एंड अ मेडिसिन इज़ ऑलवेज बिटर। दवाई हमेशा कड़वी होती है, बट वो आपके अच्छे के लिए होती है, आपको कुछ अच्छा फील कराने के लिए आगे। अब आपको कड़वी लगेगी, बट आप ले लोगे एक बार, उससे आप निकल जाओगे, आपका बुखार, आपका जो पेन है वो सब चला जाएगा। एंड 7.5 में भी वैसा ही होता है। 7.5 ख़त्म होते होते पीपल रियलाइज़ कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। जैसे कि अब चंद्रमा सेम रूम में है, चंद्रमा को बिठा के शनिदेव बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, वो नहीं मान रहा है,
सनी देओल नहीं मान रहे, सनी देओल वैसे भी कर ही रहे हैं, उसको दर्द हो रहा है बिकॉज वो इमोशनल आदमी है, उसको समझ नहीं आ रहा है, वो रो रहा है, बस रो रहा है। सनी देओल फिर भी नहीं सुन रहे, हो गया तेरा एक, ये ले दूसरा। सनी देओल का काम ही वो, उनकी ड्यूटी है, वो उनको करना ही है, उनके कर्मा है, उनके उनका धर्म है कि सच सामने लाना, आदमी को सुधारना, आदमी को ट्रैक पे लाना, उसके कर्म के फल देना, दैट्स इट। इसलिए तो यूनिवर्स ने उनको ड्राई रखा, कोल्ड रखा, इमोशन लेस रखा। somebody had to do that job। बेचारे शनिदेव को लोग कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी गाली वाली भी दे देते, परेशान करते हैं उनको, उनके नाम से बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स लाइक 7.5 ये करो वो करो। वैसा नहीं है भाई, तुमको एक ही चीज़ करना है, तुम्हारे जो कर्म है उसका तुमको फल लेना है, दैट्स इट, दैट्स द ओनली रेमेडी। शायद तुमको लगता है तुम पानी डाल दोगे कहीं पर कोई नदी में, या फिर शनिदेव पे ही तेल चढ़ा दोगे तो वो शांत हो जाएंगे, आपको कर्म के फल नहीं देंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो isn't he wrong? Isn't he doing wrong? He has to be fair and he has to be right and he has to do his duty। आप कुछ भी कर लो, no, only in some cases, only in some cases when you have divine blessings, when you go to God, you pray, you know you have some connection with the divine, then तुमको एक स्ट्रेंथ मिली, एक रिलीफ मिलेगा। बट जो भी कर्म है, जो भी होना है वो होगा, बट उस मोमेंट में, उस टाइम में you will have that ability to process it, because you know that you have God's your God's back, not you, God has got your back, sorry, God has got your back। and like वो भी बोले ठीक है, होने दे, जाने दे, अपना टाइम आएगा, बदलेगा, जाने दे, होने दे, सह ले, जी ले, वो एक पॉसिबिलिटी है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट नो, एंड इट्स नॉट लाइक बुराई है। आई थिंक महेंद्र सिंह धोनी MSD, उनकी 7.5 चालू थी, वर्ल्ड कप जीत लिया भाई। एंड बहुत सारे बिलियनर्स मिलियनर्स से उनके भी 7.5 तो गरीब नहीं हो जाते, वो रास्ते पे नहीं, लाइक कुछ केसेस हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। मे बी उनके कर्म अच्छे हैं, उन्होंने अच्छे कर्म किए तो उनको अच्छे फल मिल रहा है। सो अल्टीमेट रेमेडी और अल्टीमेट सोल्यूशन विल बी जस्ट डू योर कर्मास, डू गुड कर्मास, डू योर ड्यूटी, डू योर धर्मा, कीप गोइंग, सिंपल। एंड कुछ हो रहा है, प्रोसेस इट, अंडरस्टैंड इट। मे बी दैट थिंग इज नॉट फॉर यू, मे बी देर इज समथिंग बेटर फॉर यू वेटिंग, एंड फॉर sure if it's going wrong, it means there is something better waiting for you, trust me, I'm telling you from my experience, trust me। and yeah, तो शनिदेव अगर साथ में बैठे हैं चंद्रमा के, उसको समझाया बुझाया, ठीक है, थोड़ा टाइम लगा उसको समझने के लिए, और जैसे अपने घर से, चंद्रमा के घर से निकल के, जहाँ चंद्रमा है वहाँ से आगे वाले घर में जाते हैं, तो थोड़ा सा रिलीफ, लाइक लाइक मान लो कोई स्ट्रिक्ट टीचर है या कोई पर्सन आप पसंद नहीं करते हो, आपके साथ कुछ दिन रहता है, तो आप थोड़ा सा तो अनकंफर्टेबल फील करते हो, दो वो पर्सन आपको डायरेक्टली हार्म नहीं कर रहा है। बट एक एग्जांपल समझ लो, लाइक एक रूम है, एक घर है, वहाँ आप अकेले रह रहे थे, कोई आया जिसको आप पसंद नहीं करते हो और अब उसके साथ एडजस्ट करना है, एंड देन कुछ दिन ऐसे ही आपको बिताना है, थोड़ा तो डिस्कम्फर्ट रहता ही है, थोड़ा तो लाइक रहता है, बट देन वो चले जाते हैं। वो बाजू वाले दूसरे घर, वो बोलते कि मैं यार बाजू में BNB ले लेता हूँ, बस हो गया, मेरे को नहीं रहना इधर, मैं वो बाजू वाला रूम है वही रहता हूँ, चले गए। तो थोड़ा ओके कूल, ठीक है, ओके, फिर भी वो है, गए नहीं है, उनका प्रेजेंस अभी भी तुमको फील होता है, अभी भी आवाज़ें आती हैं, अभी भी कभी दरवाज़ा खोलो सामने दिख जाते हैं तो ओके, याद है, मुझे याद है, ठीक है, मैं ऐसा करूँगा। सो द मिडल पीरियड इज़ द डिफ़िकल्ट वन ऑफ 7.5, एंड जब आगे बढ़ते हैं शनिदेव तो थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी लर्न द हार्ड लेसन, द बिगेस्ट कर्मा दैट यू हैव टू पे, यू पेड, यू लर्न एंड यू आर ग्रोइंग, एंड मे बी यू आर स्टिल मेकिंग सम मिस्टेक्स, सो इट्स ओके। एंड अगर मिस्टेक कर रहे हो सुधर जाओ, क्योंकि अगर रेट्रोगेट हो गए आगे वाले घर में जाके, लाइक BNB ले लिया है बाजू में, और बोलते
यार वो BNB कुछ दिनों के लिए अवेलेबल नहीं, मैं वापस आ रहा हूँ यहाँ पे। ओह आ गए फिर पूछेंगे अच्छा मैं तेरे को ये बोला तूने किया नहीं किया। फिर तो जो पैटर्न्स यू सी आर रिपीटिंग, तो वो होता है। तो 7.5 में जब रेट्रोगेट सैटर्न वापस आते हैं तो आपको पूछते हैं किया कि नहीं किया, एंड देन मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैव लर्न द लेसन विल बी लाइक आई एम रेडी फॉर इट। हाँ मैंने वो किया, आपने जो बोला था आपको टेस्ट लेनी है, लो तो टेस्ट देंगे भी और तुम पार कर लोगे वो टेस्ट। मे बी अगेन यू विल बी लाइक हैवी, थोड़ा सा पेन होगा, बट यू नो what it's like to go through that pain and how to deal with it. And Sunny Dev is happy like oh wow very good यार, बहुत अच्छा, ठीक है। अरे वो BNB आ गया तो वापस वो बढ़ गया आगे, एंड देन धीरे धीरे रिलीफ हो गया, एंड देन वो फिर वो आगे वाले घर में चले गए, ना आपको दिख नहीं रहे, ना आवाज़ें आ रही है, ना आपको कोई कुछ बोल रहा है। पर व्हेन यू टर्न बैक एंड यू रियलाइज दैट वाओ व्हाट वाज दैट, आई सर्वाइव्ड दैट, आई relief. 7.5 is real. Okay, 7.5 is the reason I am into astrology, and 7.5 is the reason I started going deep into spirituality, understanding life, understanding God. My connection with God became stronger because of 7.5. I was a non-believer. मैं बिल्कुल नहीं मानता था एस्ट्रोलॉजी में, बट एस्ट्रोलॉजी को मुझसे मिलना ही था और मुझे एस्ट्रोलॉजी को मिलना था, तो कहीं ना कहीं वो एक 8th हाउस का ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए था। तो लाइक हाउस ऑफ ऑकल्ट एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल इज 8th हाउस, एंड इट्स ऑल्सो सडन अप्स एंड डाउन। सो जब सडन अप्स एंड डाउन्स होते हैं लाइफ में तभी लोग एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास, भगवान के पास जाते हैं, एंड आई एम थैंकफुल टू माई 7.5 टू टीचिंग मी ऑल दोस लेसन्स। एंड if you are going through the 7.5, don't be scared. Only be scared of doing bad karmas or doing something wrong to someone or anyone or anything or even to yourself. Don't do it because तुमको फिर से जन्म लेना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, यही चक्कर चलता रहेगा। उससे अच्छा है मत करो कुछ बुरा, अच्छा कर सकते हो करो, बुरा तो करो ही मत, जो चल रहा है चलने दो, अपने डेट जो है वो पे कर दो, मूव ऑन एंड लाइफ विल बी ओके। इट्स ओके, इट्स फाइन, don't worry, relax. 7.5 and Shanidev is here to teach you something, learn and grow. Don't be scared, don't worry, and pray to God. Come close to God. If you're a non-believer, you don't believe this and that, it's okay. It's also your karma to not believe. Maybe there's something you need to learn, or at some point you need to reach, and that's the reason. Maybe this video will never reach to you. And it's okay. And if this video has reached to you, comment, like, subscribe, and keep watching our series on astrologer review as well, where we review astrologers and we also rank. Our portal will be coming soon. I keep on saying portal. It's a website. It's a simple website, astropathy.com, where you can see the reviews and so on. Okay. So thank you very much for watching the video. I hope you liked it. Let's catch up for something interesting next time. Okay, bye.